हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो से आज हम शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, DSSB सिलेक्शन बैच जैसा कि हमारा चल रहा है। तो इसमें हम जो है मैथ को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। मैथ के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए थे, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए थे और 5 जो अदर बनते हैं वो अलग हैं, ठीक है। जिसने वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम करने वाले हैं मैथ में, ठीक है। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो है फिर अलग अलग टॉपिक बनते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हमारा यूनिट डिजिट भी आता है, यूनिट डिजिट एक टॉपिक यहाँ से बनता है, ठीक है। एक हमारा रिमाइंडर का बनता है, नंबर ऑफ जीरोज का बनता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी है। बाकी जो नंबर ऑफ जीरोज है, रिमाइंडर है, वो एक ही उसमें जो है हम कवर कर लेंगे सारा। नंबर ऑफ जीरो और रिमाइंडर को निकालना, ठीक है, या फैक्टर्स को निकालना, वो एक में हो जाएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बचता है HCF और LCM, मतलब अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन यह क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से इसके पूछ लिया जाता है। जैसे यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आता है, डिविजिबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है, फिर HCF LCM से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे वो है यूनिट डिजिट। प्रीवियस ईयर के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। मींस PYQ भी करेंगे, कंसेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक। क्योंकि देखो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है ये चैप्टर आते हो, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम DSSB को फिल कर रहे हैं, DSSB का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है उन्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ओके। इसीलिए ही जो है वापस से जो है सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप नोट्स ले सकते हैं। जो भी हैंड रिटन नोट्स होंगे, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, स्टैटिक जीके के हैं, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा, ओके। चलिए, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर्स को 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। आप देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर मीन्स कोई भी नंबर, आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉइंट में ले लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ले लो, या स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में ले लो, वो सारी वैल्यू रियल नंबर्स है। जैसे मान लो मैंने लिखा +1 लिखा, -1 लिखा, √5 लिखा, 3.5 लिखा, ठीक है, ओके, √13 लिखा, 0.075 लिखा, ये सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स है। मतलब जो भी नंबर है वो सब किस में आ जाएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हम नहीं पढ़ते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए। जो इन्फिनिटी वैल्यू होती है, जिनका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, वो इमेजिनरी में आते हैं। जैसे, या फिर कई बार आपने आयोटा वाली वैल्यू देखी होंगी, जिसमें आयोटा लगा होता है, वो भी क्या आ जाती है, इमेजिनरी नंबर। जिसमें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स आयोटा वाले जो नंबर होते हैं वो सारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। जिसमें आयोटा लगा होगा वो इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, ओके। बात करते हैं इसकी, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे फोकस रखेंगे अपना। तो रियल नंबर मैंने आपको बता दिया, मीन्स जो भी नंबर है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू, चाहे डेसिमल में है, चाहे स्क्वायर रूट में, वो सारी के सारे रियल नंबर्स होंगे। फिर रियल नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारा है रैशनल नंबर यानी कि प्रीमे संख्या, और दूसरी है इर्रेशनल संख्या यानी कि अप्रीमे संख्या, ठीक है। रैशनल संख्याएं क्या होती हैं, रैशनल क्या होता है, रैशनल संख्याएं वो होती है, रैशनल नंबर वो होता है जो कि P/Q की फॉर्म में हो, क्या हो, जो P/Q की फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगी होती है कि Q जो होता है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि Q जैसे ही 0 बनेगा वैल्यू हमारी इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी इमेजिनरी नंबर्स में आ जाएगा, ठीक। इमेजिनरी में याद रखना, जैसे मैंने लिखा -7 रूट में, -6 लिखा रूट में, या 1 आयोटा लिखा, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर हमें पता चल गया कि भाई P/Q की फॉर्म में होती है, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे मैंने लिखा 5/3, ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। यही लिखा मैंने 12/1, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब देखो, एक है 0.333, ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो इसको आप करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, 1000 बनेगा ना, ठीक है। 22/7, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। फिर इर्रेशनल संख्याएं क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होती है। देखो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं,
इरेशनल नंबर होती है। रूट वाली सभी संख्याएं जो होती है ना वो अप्रिमेय होती है। अब देखो रूट वाली संख्याएं बोली है यहाँ पे, लेकिन इमेजिनरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा होता है। ओके, जो इमेजिनरी होंगी वहाँ पे माइनस मिलेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ √7, √6, वो सारी इरेशनल में चली जाएंगी। या अगर मैं बोलूँ आपको पाई, मान लो मैंने लिया पाई, देखो मैंने कोई लिया है पाई, तो पाई जो है ना ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। 22/7 अगर आपसे पूछा जाता है तो वो तो रैशनल होता है, लेकिन हमें पता है देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है पाई बताइए तो वो इरेशनल में आएगा। ये चीज़ याद रखनी है, इरेशनल में कोई लिमिट नहीं होती है। अगर मैंने कोई नंबर ऐसा लिखा 0.12346 एंड डॉट 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 लगा दिया, मतलब है कि ये चलता जाएगा, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके रुक रहा है, इन्फिनिटी है, लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, 3.27 लिखा मैंने डॉट डॉट लगा के, तो ये भी इरेशनल नंबर है, मतलब जिस नंबर की कोई लिमिट ना हो वो इरेशनल हो जाएगा। अब याद रखना आपको, पाई इरेशनल होता है और 22/7 रैशनल नंबर होता है। ठीक है, फिर देखिए रैशनल नंबर को भी हम आगे जो है वापस से डिवाइड कर देते हैं इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। इंटीजर मतलब पूर्णांक हो जाएगा और फ्रैक्शन मतलब डेसिमल वैल्यू जो हो है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब इंटीजर में भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव। जीरो देखिए ऐसा इंटीजर होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर कह लो। ठीक, तो देखो रैशनल में अब ये चीज याद रखना, इंटीजर में क्या होगा, जो कि भिन्न में कोई संख्या जो नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगी। और फ्रैक्शनल में जो मीन्स ऐसे होगी, जैसे 4/5 हो गया, वो आ जाएगी डेसिमल वैल्यू वो। ठीक है, इंटीजर में जो है जो वैल्यू आएंगी वो डायरेक्ट वैल्यू, जैसे मैंने लिखा 12, ठीक है, वो आ जाएगा इंटीजर में। ओके, जीरो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पता होना चाहिए। फिर होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है, तो ये हम आगे देखेंगे। तो कि रियल नंबर यहाँ पे इसके एग्जांपल हमने लिख के बता रखा है। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। फिर पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, कोई लिमिट नहीं होती है, रूट वाली सभी संख्या यहाँ प्रीमिय होंगी। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर में हमारा 0 भी ऐड हो जाता है। ठीक है, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखो इवन और ऑड, हाँ यहाँ पे देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं जो कि डिविजिबल होती हैं, किससे, 2 से। 2, 4, 6, 8 ये डिविजिबल है तो ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती है जो कि डिविजिबल नहीं होती हैं 2 से, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या जो कि डिविजिबल होती हैं बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ खुद से या 1 से जब डिवाइड होती है वो प्राइम नंबर होती है। जैसे 2 है, 2 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा या 1 से होगा, किसी और नंबर से कट नहीं होगा, तो 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से, 13, 17, 19 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या होती है जो अपने आप से तो डिवाइड होती हैं, बाकी किसी और नंबर से भी डिवाइड होंगी। जैसे 4 है, अब 4 मुझे पता है 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है कि नहीं। 6 है, 6 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 भी होता है और 3 दूनी 6 भी होता है और 6 एकम 6 तो होता ही है। तो मतलब वो खुद से भी होता है और किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है, तो वो हमारा भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर जो है बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मतलब वो प्राइम नंबर बताओ जो सम भी है और सबसे छोटी है। तो देखो सम है यहाँ पे 2 और प्राइम भी है, तो क्या हो जाएगा 2। अगर आपसे पाई पूछा जाए तो इरेशनल नंबर है, 22/7 पूछा जाए तो रैशनल नंबर है, 3.4 इस तरीके से पूछा जा रहा है तो ये रैशनल है, लेकिन अगर 3.14 में डॉट 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 लगा दिया तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जा रहा है तो 2 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जा रहा है तो भी 2 आंसर होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे विषम की बात हो रही है और 2 जो है वो सम संख्या है, इसीलिए ओड अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट में तो वो 3 होगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे अलग से इनको लिखा गया है। ओके, ठीक है, तो ये वाली चीज इसमें हो जाएगी।
ओके चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने पढ़ लिया है, नंबर सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में आप देखेंगे तो देखो यूनिट डिजिट बनता है, किसमें इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी बनता है और एचसीएफ एलसीएम, ये तीनों से क्वेश्चन एक एक हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा होता है कि पूछा जा भी सकता है नहीं भी, बट इनको हम एक ही में जो है कवर कर लेंगे, फैक्टर्स को, जीरोस को, रिमाइंडर को, ये एक ही वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है, सीखना है, छोटा सा टॉपिक बनेगा ये, इजी रहेगा। ओके, और यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ एलसीएम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से देखने को मिलते ही हैं, तो ये हमें छोड़ना नहीं है। और सबसे इजी चैप्टर भी अगर आप लेके चलेंगे ना, तो नंबर सिस्टम सबसे इजी चैप्टर है आपका। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, इनको तो कीजिए, जिसको मैथ नहीं आता है अगर वो इन छोटे छोटे चैप्टर्स को भी करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत तो स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल ना करने से तो, ठीक है। और ये मैथ की क्लास लीजिए, आपको डेफिनेटली मैथ समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट को पढ़ते हैं। अब देखिए, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। किसका अंक, इकाई का अंक। देखो मैंने लिखा 5 × 4, मुझे इससे में पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक बताइए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके बता दूंगी कि इकाई का अंक क्या है, 0 है। मैंने लिखा 4 × 13, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इसमें भी बता सकती हूँ। अगर यही कुछ ऐसे दे रखा है 25, 28, 27, इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए हमें पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत कभी भी नहीं होती है जब भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। सिर्फ जो हमारा यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई अंक, सिर्फ उसी को उठाइए। इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि सिर्फ इस 0 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही जो है हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। फिर वापस से इस 40 को पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जो आगे है उसकी यूनिट डिजिट को ही आगे हमें करना है। देखो एक और क्वेश्चन हम समझते हैं। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, मान लो 3 × 38 × 5 37 × 12 5 6, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट लेके चलो, सॉरी 1 मिनट, ओके इसमें अब मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से यूनिट डिजिट 3, यहाँ से 8, यहाँ से 7, यहाँ से 6, इस 3 को पहले 8 से करेंगे, कितना आएगा 24, यानी कि 4, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लो, अलग अलग कर लो, चलो 7 6 42, 2 आ गया, इस 4 को 2 से कर दो, 8 आ गया, तो 8 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा होगा आपने कि हमने पूरे को गुना करके नहीं देखा है, पूरे को मल्टीप्लिकेशन करके देखना ही नहीं है, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को उठाना है, इकाई के अंक को उठाना है, देन उसको करते जाना है, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 8। इस तरीके से बड़ी संख्या दे रखी है तो इसको टुकड़ों में करके आप कर लो। जैसे मैंने पहले इन 2 का करके देख लिया, फिर इन 2 का, और जो लास्ट का यूनिट डिजिट बचे फिर वापस में उन दोनों को कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके ही के ही क्वेश्चन आपको करनी है। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन समझते चलते हैं। अलग अलग टाइप के भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो है, जो देखो नोट्स में जो लिख रखे हैं वही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बट ऑब्वियस है वहाँ पे सोल्व है, तो हम पहले क्वेश्चन यहाँ पे रख लेते हैं, देन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। खुद से भी कीजिएगा कि क्या निकलता है, ओके। चलिए देखिए, यूनिट डिजिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। ये हमारे पास दिया गया है 4923739957388 और इंटू 9। अब हमें इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक ही जो है हम लेके चलेंगे। देखिए पहले में अगर आप देखेंगे तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 × 5, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9। देखिए यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको, इसीलिए लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ क्वेश्चन पेपर में आएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 7 पंजे 35, 5 आया, 5 8 40, 0 आ गया। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही तो आएगा, तो राइट आंसर 0। एक लाइन में भी हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए 7 पंजे 35, 5 आएगा, ठीक है। 8 तिये 24, 4 आएगा, ठीक है। 5 चौक 20, अब 9 बचा था, 9 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कीजिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। 7 को लेके चले 35, यानी कि 5, फिर 5 को 8 से किया 40, 0, 0 को 3 से कीजिए 0, 0 को 9 से कीजिए 0, बचा आंसर 0। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवा ही दिया था। जैसे 3 और 8 लिए मैंने, 24 आया तो बचा 4, 4 सत्ते 28, 8 आया, 8 को 6 से किया 48 आया, 48 का इकाई का अंक 8 है, तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं नीचे, वो भी आपको करके देखने हैं खुद से, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठिए, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ ऐसे देख लेने से जो है काम नहीं चलेगा। ओके देखिए, तो एक रूल जो आपको इसमें याद रखना है कि 0 को
किसी भी संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या से तो हमेशा आंसर 0 आएगा। x ले लो, मान लो x कोई भी संख्या हो, 400 हो, 402 हो, 500 हो, 600 हो, 700 हो, 605 हो, 610 हो, 620 हो या 22 हो, मतलब संख्या कोई भी हो, जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमेशा मुझे 0 ही आंसर मिलेगा यूनिट में, डिजिट में। ठीक है, तो 0 को किसी भी संख्या से, देखो यूनिट में ही क्यों, अगर मैं 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर तो मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, पूरा आंसर ही 0 आएगा। ओके ओके, एक और रूल जो आपको याद रखना है, अगर मैं 5 को किसी भी इवन संख्या से मल्टीप्लाई करती हूँ, किसी भी इवन संख्या जो इवन क्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, ठीक है, 8 होती है, 6 होती है, 10 होती है, 12 होती है, 14, 16, 18, 20, ये सारी इवन संख्या है। तो जब भी 5 को इवन संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो जब भी आपको लग रहा है ना कि कहीं पर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्वेश्चन में, तो फटाक से आंसर 0 लगा देना है। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। अभी देखो 81, 82, 83, 84, 85, 89, अब यहाँ पे 2 बन रहा है, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, कहीं ना कहीं जाके 0 आएगा, तो आंसर 0 आ गया। बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में कि आप सॉल्व करते जाओ ऐसे। चलो करके देख लो, यहाँ पे देखो क्या है, 84 है, फिर 85 है, 86 है, 87 है और 88 है। बीच में अगर मैं देखूँ तो 89 तक मल्टीप्लाई है, तो 1 को 2 से करेंगे 2 आ गया, 2 को 3 से किया 6 आ गया, 6 को 4 से किया 24 यानी कि अगेन 4, 4 को 5 से किया 0, अब 0 आ गया, तो 0 को इससे करते जाओ 0 आएगा, इसको 0 से करेंगे 0 आएगा, इसको 0 से करेंगे 0 आएगा, तो घूम फिर के आंसर 0 ही आना है। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है कि 5 को जब भी हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर में यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक पूछा तो डायरेक्ट मुझे पता चल गया भाई 2 और 5 तो उसमें आएंगे ही आएंगे सीरीज में, तो आंसर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके देखो अब इसने कहा, क्या कहा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ओड प्राइम नंबर। ठीक है, यूनिट डिजिट किसका बताना है, जितने भी ओड प्राइम नंबर्स हैं उनका जो है यूनिट डिजिट बताना है। अब हमने ये क्या पढ़ा था कि अगर मैं 5 को इवन से करती हूँ मल्टीप्लाई तो मुझे 0 मिलता है, जो हमने करके भी देखा कि 5 गुना 2, 5 गुना 4 तो मुझे 0 मिला। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तो ओड की बात हो रही है, चलो ओड से करके देखिए हम, तो 5 गुना 1 ओड नंबर है ना, तो 5 मिल रहा है मेरे को। मैं 5 गुना 3 करके देखूँ तो मेरे को 15 मिल रहा है, 5 गुना 5 किया मैंने तो मेरे को 25 मिल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब मैंने 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 0 आंसर मिल रहा है, लेकिन इसी 5 को अगर मैं ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है यूनिट डिजिट में। कितने तक भी चले जाओ 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही तो इसने पूछा, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ओड प्राइम नंबर। ये नहीं बताया, कोई लिमिट नहीं दी है, इसने बोल दिया कि जितने भी ओड प्राइम नंबर्स हैं अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट पूछ लिया। तो अब मैंने क्या बताया कि 5 को किसी भी ओड से जो है आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो ओड प्राइम नंबर में 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 तो आएगा ही आएगा, और जब मैं इसको किसी भी ओड नंबर से करूंगी तो आंसर में मेरे को 5 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, करके देख लो, चलो देखो 1, 3, 5, ठीक 7, ये सब क्या है, ये ओड नंबर ही तो हैं। ठीक है, ओड भी हैं और प्राइम भी है। क्या है, ओड भी है प्राइम भी है, 1, 3, 5, 7। ठीक, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब देखो 5 आ गया, 5 को किसी भी उससे मल्टीप्लाई करते जाओ बार बार 5 ही आएगा घूम फिर के, तो आंसर मेरा 5 हो गया। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा कि 5 को इवन से किया तो 0, 5 को ओड से किया तो 5। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। अभी देखो अब क्या बोल दिया इसने, अब ओड की बात नहीं आई है यहाँ पे, अब प्राइम नंबर्स की बात आ गई है। अब प्राइम नंबर्स तो मुझे पता है भाई, 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। अब क्या दिक्कत आएगी,
देखो अब मुझे पता है कि अगर मैं 5 को 2 से करती हूँ तो 0 आएगा, फिर आगे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही मिलेगा। तो राइट आंसर मेरा क्या आएगा, यूनिट डिजिट में मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलने वाला है। देखो ओड प्राइम नंबर था तो हमने इवन संख्या जो 2 है वो हटा दी प्राइम नंबर में से, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ प्राइम नंबर्स का पूछ लिया है। तो प्राइम नंबर्स में तो मुझे क्या पता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी और 7 भी। देखो यहाँ पे करवाया भी है ना मैंने, ये देखो प्राइम नंबर में क्या आता है 2 3 5 7 11, लेकिन ओड की बात आई तो 2 नहीं आता है, 1 3 5 7 आता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। सॉरी, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक, बाकी मैंने प्राइम नंबर आपको बता दिया। इवन प्राइम पूछा जाए तो 2 हो जाएगा, स्मॉल प्राइम पूछा जाए तो 2 हो जाएगा, ओड प्राइम नंबर सबसे छोटा पूछा जाए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन अब इस तरीके से देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, अभी तक आप देखेंगे ना तो सिंपल मल्टीप्लाई थी इनके बीच में। अब देखो अगर यही चीज़ पावर में आ जाए, यही चीज़ क्या आ जाए, पावर में आ जाए, जैसे 1570 का स्केयर आ गया, 71 का आ गया, 72 का आ गया और 73 का आ गया। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हमसे पूछ लिया गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें अब। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो इसमें भी लास्ट डिजिट का ही स्क्वायर लेके चलो। देखो 0 यूनिट डिजिट है, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। अब देखो इनके बीच में जो साइन है ना वो लेके चलना आपको, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1571 को 1571 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 × 1 तो 1 ही आएगा लास्ट को। ठीक है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना कर लो, 4 कर लो। सिर्फ यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करो। ठीक है, जब भी अगर स्क्वायर वाला भी आता है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, 3 3 9 हो जाएगा। अब इनको ऐड हम अगर करते हैं तो 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है 14 आ जाएगा। 14 मतलब लास्ट का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो इनके आगे और नंबर्स होंगे, बट हमें आगे नंबर्स जो भी है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना। ठीक है, तो हमने ऐड करके लिखा कि 14 आए, और 14 में भी देखो फिर यूनिट डिजिट क्या है, तो 4 है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कुछ ऐसे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए एक टाइप हमने पढ़ लिया है कि मल्टीप्लाई में दिया हो, स्क्वायर में दिया हो, तो हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें हमने देखिए क्या सीखा कि अगर हमारा स्क्वायर छोटा था तो हमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने निकाल लिया। लेकिन इसी स्क्वायर की जगह पे अगर मुझे ये पावर 25 दे दी होती, 1 की पावर 20, चलो 0 की पावर 25 दे रखी है, हम बता सकते हैं, 1 की 25 दे रखी है, बता सकते हैं, लेकिन 2 की पावर 25 आ जाती तो मुश्किल हो जाता ना यहाँ पे, इस पूरे की पावर 25 या फिर 3 की पावर 25। तो यहाँ पे तो स्क्वायर था तो हमने 3 × 3 कर लिया, लेकिन तब हम थोड़ी 25 टाइम जो है 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नहीं देखते ना। ठीक है, देखो 0 को कितनी भी बार कर लो 0 ही आएगा, 1 को कितनी बार कर लो 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी नंबर्स हैं उनमें तो प्रॉब्लम आएगी ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक है, इसमें देखो किस तरीके से चलता है। देखो कुछ नंबर ऐसे हैं उन्हें कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो उनका यूनिट डिजिट वही रहता है। जैसे मैंने 0 का बताया, अब 0 को आप 25 बार कर लो, 100 बार कर लो, 200 बार कर लो मल्टीप्लाई, खुद से 0 ही रहेगा। ठीक है, 1 को कितनी बार कर लो 1 ही रहेगा। 5 को आप कितनी बार ही खुद से कर लो, देखो 5 की पावर कितनी भी लगा दो, जैसे मैंने लिखी 25, तो क्या होगा, हमेशा 5 ही रहेगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, फिर 125 को 5 से करेंगे तो वहाँ भी 5 × 5 ही बनेगा। तो मीन्स यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। और 6 में भी यही चीज़ है, देखो 6 6 36, 36 6 216। ठीक है, फिर 216 को 6 से करेंगे तो 6 6 36, वापस से जो है वही 6 वाली बन रही है। तो ये देखिए किसी भी अक्षर के पीछे अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, तो उनका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा वो नंबर रहेगा। 0 है तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा और 6 है तो 6 ही आएगा। ओके, ठीक है, 0 1 5 6 हमने निकाल लिए। फिर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, यानी कि ये 4 नंबर पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं दोबारा, जैसे 2 3 7 8। ठीक है, 2 3 7 8। अब देखिए रिपीट होने का चक्कर क्या है कि ये रिपीट कैसे होते हैं, जैसे देखो 2 की पावर अगर मैं 0 लेके चलूँ,
2 की पावर अगर मैं सॉरी 0 नहीं लेना, 1 से लेना है, सॉरी 0 तो क्योंकि 0 ही आ जाएगी, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 0 ही रहेगी। देखो अगर मैं 2 की पावर 1 लेके चलती हूँ तो मेरे पास 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 अगर मैंने लिया तो मेरे को 4 मिला। 2 की पावर अगर मैंने 3 लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 मिलेगा। और 2 की पावर 4 अगर मैं लेती हूँ तो मेरे को 16 मिलेगा। तो देखो 2 की पावर 1 में 2 जो है क्या आ गया, यूनिट डिजिट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16। अब ये 4 नंबर के बाद ये साइक्लिसिटी रिपीट होगी। जैसे अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 5 लिखती हूँ तो मुझे 32 मिलेगा, यानी कि वापस से 2 ही मुझे मिलेगा। फिर 2 रेज़ टू पावर 6 लिखती हूँ तो मुझे 64 मिलेगा, यानी कि 4 ही यूनिट डिजिट मिलेगा। तो ये साइक्लिसिटी इस तरीके से 4 नंबर पर रिपीट होती है। कुछ नंबर्स की किस किस की होती है, 2, 3, 7, 8 की होती है। 2, 3, 7, 8 की जो साइक्लिसिटी है ये 4 होती है इनकी, यानी कि ये नंबर पे 4 नंबर पे क्या होती है, रिपीट होती है। सेम आप 3 में भी करके देख सकते हैं। जैसे 3 की पावर 1 अगर आप ले रहे हैं, 3 रेज़ टू पावर 1 3, 3 रेज़ टू पावर स्केयर 9, ठीक है। 3 रेज़ टू पावर 3 अगर मैं लेती हूँ तो 27 यानी कि 7 आएगा। 3 रेज़ टू पावर 4 जाएगा तो 81 आएगा। अगर यही 3 रेज़ टू पावर 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 3 8 24। देखो हो गया वापस से रिपीट। यूनिट डिजिट को देखना है सिर्फ। इसमें आ गया दोबारा से 3, लेकिन 6 लूंगी तो वापस यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो इस तरीके से साइक्लिसिटी जो होती है ना 2, 3, 7, 8 की क्या होती है, 4 पे रिपीट होती है, 4 नंबर पे रिपीट होती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसकी जो इन नंबर्स में से अगर पावर जब दी गई होती है, जैसे 2 की पावर मान लो 28 दे दी, तो क्या करना आपको, इसको 4 से डिवाइड कर देना है इस पावर को, ठीक है। इस पावर को 4 से डिवाइड। अब देखो 26 ले लेते हैं, 28 नहीं लेते पूरा। देखो 4 6 24, 2 बचा रिमाइंडर। तो तब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 रेज़ टू पावर 2 जो है हम यहाँ पे कर देंगे। मतलब कितनी भी पावर दे रखी हो आपको क्या कर देना है, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। कई बार क्या होगा कि जो पावर है वो पूरी कट हो जाएगी। जैसे 8 थी, ये 7 पे पूरी कट हो रही तो मेरा 0 रिमाइंडर आ रहा है। उस सिचुएशन में क्या करें, उस 2 को ही जो है, उस 2 की पावर क्या लिख दें, तब हम 4 लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और क्लियर होगा। बट ये नंबर आप याद रखिए कि जब 2 3 7 8 अगर कभी भी आता है आपके उसमें से 2 3 7 8 अगर पावर में कुछ ऐसा बन रहा है कि 2 की पावर समथिंग दिया गया है, 3 की यूनिट डिजिट में पावर दी गई है, तो वहां पे आपको उसकी पावर को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो, अब कुछ रूल ये भी है। देखो लास्ट में अगर जो है 4 है और उसकी अगर पावर ओड है तो डायरेक्ट आपको 4 लगा देना है कि यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 के साथ पावर ओड है तो 9 आ जाएगा, 9 के साथ पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये अगर आपको याद नहीं रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। वेट, देखिए क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए रखा आपको टाइप वाइज। जब बाकी क्वेश्चन है डीएसएसबी जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं चीज़ों को, देन वहाँ पे हम इन चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए 25 की पावर दे दी है 62 51, 36 की पावर दे दी 528, 73 की पावर दे दी 54। तो मैंने क्या कहा आपको, बाकी संख्याएं जितनी भी हो हमें सिर्फ लेना देना किससे है, यूनिट डिजिट से। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी रहेगी, 6251, ठीक है। 6 की पावर कितनी, 528, और 3 की पावर 54। अब देखो इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है। अब देखो 5 की पावर जो है क्या है, 62 51 है। तो इसमें भी चाहे पावर कितनी भी बड़ी दे रखी हो, आपको सिर्फ लास्ट वाला नंबर उठाना है। ओके, चलिए अब देखो इसमें तो डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है। देखिए 5 की पावर हमने पढ़ा था, 5 की पावर कितनी भी आ जाए उसके लास्ट में हमेशा क्या मिलेगा, हमको 5 ही मिलेगा। उसके लास्ट में हमको क्या मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से तो मुझे 5 ही मिलेगा सोल्व होके, ठीक है। अब देखिए 6 की पावर भी मैंने बताया कि कितनी ही आ जाए, यही चीज तो हमने पढ़ी थी कि 0 की पावर कितनी भी आ जाए, 1 की पावर कितनी भी आ जाए, 5 की पावर कितनी, 6 की पावर कितनी, वही जो है नंबर हमको मिलने वाला है। तो 6 की पावर कितनी भी आ जाए मुझे 6 ही मिलेगा। अब बचा 3 और 54। अब देखिए इसमें क्या करना था आपको, 4 पे साइकिल रिपीट होती है ना इसकी, 4 नंबर पे। तो 54 को जो है 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 3 12, 2 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 जमा 6 और 9, इनको ऐड कीजिए, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 20 में यूनिट डिजिट 0, तो राइट आंसर 0, ठीक है। तो पहले देखना है कि यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में देख के ही हमें बताना है कि उसमें हमें डायरेक्ट आंसर लगाना है या नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कुछ ऐसा ही।
देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 की पावर दे दी 46, क्या दिया है 43 की पावर दी है 46। अब देखो इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है 3, तो हमें जैसे ही हमने दिखा 3 है तो हमें क्या करना है 46 को 4 से डिवाइड करना है। तो 46 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 11 चौक 44 और 46 होने में 2 बचते हैं, तो 2 रिमाइंडर आया, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 जो है उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28, तो देखिए 3 की पावर 43, तो 4 से डिवाइड करेंगे 43 को, 43 को 4 से किया तो कितना बचेगा 4 एकम 4, 0, 3 रिमाइंडर, यानी कि 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो 8 की पावर 28, 8 की पावर 28, तो 28 को भी 4 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 सत्ते 28, अब हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। इस सिचुएशन में क्या करें, जहां पे रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है 8 की पावर जो है किसको बना देना है 4 को ही बना देना है। कब बनाना है, जब रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं बचा था, अदरवाइज जो रिमाइंडर बचता है वही पावर बनेगा, जिसमें नहीं बचेगा रिमाइंडर वहां पे हम 4 को ही पावर रखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 को अगर मैं 3 से करूं, 3 3 9 3 27, 7 बचेगा यहां से। ठीक है, क्या आएगा 7 आएगा यूनिट डिजिट। अब 8 की पावर 4 है, अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है तो क्या करो, देखो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि झंझट आएगा उसमें। 8 8 64, 8 8 64, 4 चौक 16, 6 मिलेगा मुझे यहाँ यूनिट डिजिट में से, और 7 में से 6 को माइनस करूंगी तो 1 मुझे जो है यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा हो जाता है ना 8 की पावर 5 दे दी, 8 की पावर 6 हमारे 4, वैसे 8 की पावर 4 तक ही जो है ज़्यादा बचेगा, मतलब 4 तक ही पावर बचेगी या फिर कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर या तो कम ही रहेगा या फिर बिल्कुल 0 आएगा, जहाँ पे 0 आएगा हम वहाँ पे पावर 4 में ले लेंगे। ठीक, देखो एक PYQ ये एग्जाम में आया जहाँ पे x दिया गया है कि 633 की पावर 23 माइनस 277 की पावर 38, 266 की पावर 54। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट हमसे पूछ ली है किसकी, x की, x का यूनिट डिजिट जो है हमसे पूछ लिया है। देखो 633 3 है, तो हम क्या करेंगे पावर को जो है क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहीं पे करके देख लो। देखो 4 पंजे 20, 20 तो 3 रिमाइंडर बचा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया 3 की पावर 3 माइनस, अब देखो 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से 4 से करेंगे, 4 8 32, 4 नीम 36, 4 नीम 36, तो 2 रिमाइंडर बचा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 6 की पावर कितनी भी दे रखी हो, 6 की पावर कितनी भी हो आंसर 6 ही आएगा, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27, 7 बचेगा, 7 7 49, 9 बचेगा, प्लस 6, 7 और 6 13, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 तो कितना आएगा 4, तो 4 जो है इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 4 क्या होगा यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूनिट डिजिट आपको निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी PYQ हुई है। देखो 164 की पावर 169 है, 333 की पावर 337, देखिए 4 नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट मैंने जब नोट्स बनाए थे तो उसको कटने के लिए जो है इसको किया था, तो ये हो जाएगा। देखो अब देखो 164 की पावर 169, तो देखो एक तो हमने इसमें डायरेक्ट मैंने इसमें रूल बता दिया था आपको कि अगर 4 की पावर इवन आती है तो यही आएगा। ठीक है, क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर 4 की पावर ओड है तो मुझे आंसर 4 ही मिलेगा, अगर 4 की पावर इवन है तो मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो देखो मान लो अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है तो आपको वो कॉन्सेप्ट तो याद है कि पावर को हमें 4 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, देखिए अब इसमें 169 पावर आप देख रहे हैं तो पूरी पावर को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 4 एकम 4 रहेगा, 4 सत्ते 28 रहेगा, एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा तो 4 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा, तो वही तो आ गया। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर 4 की पावर ओड है तो मुझे 4 ही आंसर मिलेगा, तो 4 की पावर 1 4 ही तो होता है कि नहीं, बात वही निकल के आई है, लेकिन हमने
जो है अगर हमें कंसेप्ट ये याद नहीं है तो 4 की इसकी पावर करके देख लीजिए, तब भी आंसर सेम ही आपको मिलने वाला है। और एक और चीज़ याद रखिए, देखिए अगर यहाँ पे 164 की पावर इस तरीके से भी अगर दे रखी है, ये वाली दे रखी है, तब आपको इस पूरे को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही आपको 4 से डिवाइड करके देखना है हर बार, ठीक है। चाहे यहाँ पे कितना ही बड़ा दे रखा हो, सिर्फ 2 डिजिट को ही आप लास्ट से जो को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, एक रिमाइंडर आ गया। अब मुझे इसमें पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें याद रखनी है आपको। तो यहाँ से 4 मुझे मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, प्लस 3 की पावर 337, अगेन हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा सिर्फ लास्ट वाले को कीजिए, 4 8 32, 4 9 36, एक बचा, 3 की पावर 1 आ जाएगी, माइनस इसमें भी 4 से करेंगे तो 4 6 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 + 3 माइनस सतु सतु 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा पूरा, ठीक है। 49 को जो है इस तरीके से पूरा जो है हम जो है लिख लेंगे, ठीक है। तो 49 आए ना, तो ओके पूरा मत लिखो इसमें, ये इसके सिर्फ लास्ट डिजिट को लेके चलो आप। 4 और 3 7, देखो 49 अगर आप पूरा भी लिख लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे नहीं है देखते हैं। 4 और 3 7, और 7 में से अगर मैं 49 को माइनस करूंगी तो तब भी तो 9 में से 7 2 ही माइनस होगा, यहाँ पे क्या बचता है हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके यहाँ पे भी देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है, तो 49 या तो 9 लिख लो या 49 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने 49 ही लिख लिया है या 9 ही लिख लिया है, तो देखो 7 - 9, क्या हम छोटे में से बड़ा माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या मैं 7 में से 9 घटा सकती हूँ? नहीं घटा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब देखो हम माइनस वाला सिंपल क्वेश्चन भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे से एक नंबर जो है हम लेते हैं ना, कैरी लेके चलते हैं। देखो मान लो मेरे पास नंबर कुछ ऐसा है 0 7 है, और मुझे इसमें से 9 माइनस करना है, 7 में से 9 माइनस करना है, तो मैं क्या 7 में से 9 को घटा सकती हूँ? नहीं। तो इसको करने के लिए मैं क्या लेती हूँ, आगे वाले एक जो नंबर होता है वहां से 1 कैरी करती हूँ ना, तो सेम इसमें करना है। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके आगे 1 लगा के तब माइनस करके आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे 8 जो है इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें पता है हम छोटे में से बड़े को नहीं घटा सकते हैं। तो वहाँ से एक यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक कैरी कर लिया 1 को, एंड देन उसको माइनस कर दीजिए, तो आंसर निकल जाएगा 8, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम रूल लगेगा, इसको कीजिए आप। देखिए 3 की पावर 24, 4 6 24, 0 रिमाइंडर आ रहा है तो 3⁴ जो है एज इट इज आ जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4 9 36, 2 रिमाइंडर है, सतुस्तु 49, यानी कि 9 बचेगा, प्लस अब देखो 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही मिलने वाला है मुझे, ठीक है। अब 3⁴ कितना आएगा, 3 3 9 27 81, यानी कि 1 मिलेगा, -9 और +6। अब इसमें देखो 6 और 1 7, 7 - 9, अगेन वही सिचुएशन बन रही है। तो मैं क्या लेके चलूंगी यहाँ पे 17 - 9 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि मैंने पड़ोसी से जो है 1 को ले लिया एंड देन इसको माइनस कर दिया, क्योंकि पहले हम नहीं माइनस कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है कि 1001 की पावर दे दी 2008 और 1002। देखो 1 की पावर कितनी भी आ जाए, क्या रूल पढ़ा हमने, 0 1 5 और 6 कितनी भी आ जाए वही नंबर आ जाएगा आंसर, यूनिट डिजिट वही मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा। अब 2 में कुछ है ही नहीं तो 2 यहाँ पे अंतिम अंक, तो 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ ऐसे ही जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट अब हमें निकालना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n अगर नंबर पूछा जाता है तो कुछ ऐसे निकालते हैं हम कि n + 1 2n + 1 बाय 6 करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे n कितने हैं, n अगर आप देखेंगे तो 1 to 100 है ना, तो 100 रहेगा। n + 1 तो 101 आ जाएगा, 2n + 1 तो 200 + 1 201 हो जाएगा, और बटे में 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना कट होके मिलेगा, देखो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21, यहाँ से अगर मैं कट करूँ तो 2 पंजे 10 0। अब नीचे कुछ नहीं बचा है और यहाँ पे 0 है, तो आंसर मेरा 0 ही तो आएगा,
ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो एक और एक्सप्रेशन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 9 की 9, 10 की 10 दे दिया अब हमें पावर। देखो 1 की पावर कितनी भी हो मुझे आंसर 1 मिलेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 मिलेगा। ठीक है, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिये 27, 27 मतलब 7 मिलेगा यूनिट डिजिट। 4 चौक 16 चौक 64, 4 की पावर 4। देखो 4 की पावर जब ओड होती है तो क्या आंसर मिलता है, 6 मिलता है। 4 की पावर जब ओड होती है तो 6। देखो 4 की पावर सॉरी यहाँ पे इवन है, अगर 4 की पावर ओड है तो मुझे मिलेगा 4 आंसर, अगर 4 की पावर इवन है तो मुझे मिलेगा 6 आंसर। तो यहाँ पे 4 की पावर इवन थी तो 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा एज इट इज, 6 का 6 आ जाएगा, 7 में 7 को हम 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 7 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा तो यहाँ पे 7 की पावर 3 हो जाएगी, 49 और 343 यानी कि यहाँ पे अगेन 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके 8 में अगर हम देखेंगे तो 4 दूनी 8, 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर तो 8 की पावर कितनी 4। ठीक है, 8 की पावर कितनी आ जाएगी 4। अगेन हम इसको 8 की पावर 4 को सोल्व कर सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू करके, 8 8 64 4, 8 8 64 4, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर 9, 9 का भी मैंने आपको यही बताया था कि 9 की पावर अगर आती है क्या, 9 की पावर अगर आपके पास आती है इवन नंबर, देखो ओड है जैसे 4 की ओड 4 आ रही है सेम, 9 की पावर अगर ओड है तो 9 ही मिल जाएगा। ठीक है, 9 की पावर ओड है तो 9, और यहाँ पे ओड ही है तो 9 ही मिल जाएगा मुझे। और अगर 9 की पावर इवन है उस वक्त हमें 1 मिलेगा, इवन है तो 1 मिलेगा। ठीक है, 10 की पावर 10, 0 की पावर कितनी भी हो 0 ही मिलेगा। अब इनको सोल्व कर लो, सोल्व कर सकते हैं आप, जैसे 4 और 1 5, 7 12, 2 आ जाएगा, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 2, 2 और 6 8, 9 और 8 17, 7 और 0 7, तो 7 आंसर आ गया यहाँ पे, राइट आंसर 7 हो जाएगा। इस तरीके से ऐड करते हुए जाना है, पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लेते चलिए एंड देन उसको ऐड करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, एक और कंसेप्ट आता है जहां पे डबल पावर आती है कुछ ऐसे। अब इसको सीखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए अगला कंसेप्ट क्या कहते हैं, वेट अ मिनट। देखिए कभी आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है या फिर कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें अलग है। यहाँ पे इस स्क्वायर की पावर जो है वो क्या दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है, तो ये अलग रहेगी, 2 की पावर 2 3। ठीक है, 2 की पावर 2 3 का मतलब है कि 2 को हम जो है क्या करेंगे 3 टाइम्स जो है 2 रखेंगे। ठीक है, इसको हम ये नहीं मानेंगे कि ये 2 की पावर 2 है, नहीं, इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा आपको दिया है कि ब्रैकेट के बाहर जो है पावर लगाई है, तो वहाँ पर क्या होती है, ये 2 इंटू 3 होता है, 6 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 8 और ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 6। तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, कभी भी अगर पावर की पावर इस तरीके से दी गई है तो उसका मतलब है वो पावर जो है उतने ही टाइम जो है मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 था तो मतलब पावर को जो है 3 बार ऊपर रखा जाएगा एंड देन उसका जो है उसको 2 की पावर में रखा जाएगा। ओके, और कुछ ऐसा दिया गया है तो क्या करना है आपको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको कर देना है। ओके, लेकिन जब यूनिट डिजिट वाला हम क्वेश्चन निकालते हैं तो जब भी आपको पावर की पावर वाला कुछ आ जाता है तो इसमें क्या करना है, पावर की पावर में जितना भी कुछ हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें सिर्फ इस पावर को चेक करना है। ठीक है, यहां पे भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे। तो देखो यहां पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32, तो हमें यूनिट डिजिट लेना है, यानी कि 2 की पावर क्या दे रखी है 32 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो पावर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32, ये तो 0 रिमाइंडर आया। जब 0 रिमाइंडर आएगा तो हम पावर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 4 जो है हो जाएगा। 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पावर यहाँ पे चाहे कितनी भी बड़ी दे दे कितनी भी छोटी दे दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट उसको चेक करना है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा ही है। देखिए 15
67 की पावर 29 और उस 29 की पावर भी क्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 करके कुछ ऐसी दे रखी है। ओके, तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, यूनिट डिजिट लिया मैंने 7, उसकी पावर कितनी ली 29 ली, और 29 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 सत्ते 28, एक रिमाइंडर आएगा तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 मतलब 7, तो उसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट ये बनता है। चलिए अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल को हम दो तरीके से शो करते हैं, एक इस तरीके से और एक ये दो तरीके से फैक्टोरियल बनता है। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा 4 फैक्टोरियल, तो 4 को जो है हम तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, मतलब जितने भी छोटे नंबर है 1 तक जाने तक वो सारे जो है मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे। तो n फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू और n तक जो है वो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट होता है। अब देखिए अगर हमें सीधा 4 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट पूछ लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसकी पावर दे दी जाए, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 5 फैक्टोरियल दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है 3 की पावर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है 3 की पावर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो है पावर जाएगी 3 की पावर में 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा 5 तक। ओके, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी, अगर हम इसको छोड़ दें तो 5 की 15 दूनी 30 और चौक 120, 3 की पावर 120 आएगी। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से लिख रहे हैं 3 की पावर 4। देखो इसमें एक कंसेप्ट आता है कि जब भी पावर अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ा हो तो हम हमेशा पावर में क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 था यानी कि 4 से बड़ा था, 4 से बड़ा था ना, 4 फैक्टोरियल से बड़ा था, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे कि 3 की पावर क्या आएगी 4 आएगी, 3 की पावर क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। अगर पावर 4 से कम है तो फिर तो देखो सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे ये है 3 की पावर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 3 की पावर कितनी आ गई 2 यानी कि 9, तो 9 यूनिट डिजिट हो गया। 3 की पावर 3 फैक्टोरियल आता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 रहेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर अब देखो 3 की पावर 6 है, अब इसको कैसे निकालेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4 और 2 बचा रिमाइंडर में, तो 2 रिमाइंडर यहाँ पे और 9 आ गया। ठीक है, तो बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी अगर पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा आता है तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे उस यूनिट डिजिट की पावर 4 ले लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, देखिए 973 की पावर 234 फैक्टोरियल है। ऑब्वियस है अगर मैं इस 234 फैक्टोरियल को खोलने जाऊंगी तो कितना बड़ा हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें, ये ट्रिक जो है हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे डायरेक्ट जो है यूनिट डिजिट की क्या ले लूंगी पावर 4 ले लूंगी, क्योंकि जो पावर है वो 4 फैक्टोरियल से बड़ी है। सेम इसमें करना है, 4 की पावर क्या ले लेंगे हम 4 ले लेंगे, 4 की पावर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। अब 3 की पावर 4, 3 3 होती है 27 थी 81, एक आएगा, 4 चौक 16 चौक 64 और 64 को हम 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 6 जो है इसका यूनिट डिजिट मिलेगा बनेगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को निकाल के चलो, तो 6 एकम 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सेम देखो इसमें देखो क्या करें, जब यहाँ पे दे दिया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल तक दे दिया है। अभी देखो अगर मैं 1 फैक्टोरियल निकालती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल निकाला मैंने तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल है तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 4 फैक्टोरियल है तो 4 चौक 16, सॉरी 4 ते 12 दूनी 24 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं 5 फैक्टोरियल लेती हूँ तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल का 5 ही रहेगा, नहीं 5 चौक 20, ओके 5 चौक, क्योंकि 5 फैक्टोरियल देखो ये होता है ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौक 20 यानी कि यूनिट डिजिट 0 बनेगा। फिर 6 फैक्टोरियल में भी अगर मैं करूंगी तो इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि 5 चौक तो इसमें भी आएगा। 7 फैक्टोरियल करूंगी, आगे जब कितना भी करते जाओ, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है अगर मैं 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी मेरा क्या बनेगा 0 ही आएगा यूनिट डिजिट, कितना भी कर लो। तो आगे आप कितना भी ले लो, चलो मान लो मैंने 80 का लिया 80 फैक्टोरियल, तो 80 इंटू 79 0 आ गया, 0 बनेगा, मतलब आगे की सारी टर्म क्या बनेंगी 0 बनेंगी। तो 5 से क्या 4 से आगे की टर्म क्या बन जाएंगी सारी 0, बचा क्या सिर्फ इनको ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, 1 + 2 + 6 + 4, ठीक है 6 4 10 और 2 12 और 1 13 में यूनिट डिजिट 3, तो राइट आंसर 3। ठीक है, पूरा सोल्व करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें पता चल गया भाई 0 आएगा आगे, क्योंकि 5 और कोई भी इवन नंबर तो आगे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल से ऊपर जाते ही।
ओके, यही चीज़ इसमें थी कि हम जो है 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी जब हम नंबर लेंगे तो हम पावर 4 ही लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 ही बनेगा उसमें जाके फिर, क्योंकि 5 को जब भी हम करेंगे तो वो कुछ वैसा ही आएगा, तो हमें जो है पावर 4 ले लेनी है डायरेक्ट उसमें। ओके, चलो ये देखिए, इसमें भी ये फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल का ही साइन है। 1 का स्केयर दे दिया है इस बार, 2 का स्केयर दे दिया है, 3 का स्केयर दे दिया। अब इसको कैसे करें? देखो फैक्टोरियल 1, अभी देखो ये कुछ ऐसा है, 1 फैक्टोरियल का स्केयर, 2 फैक्टोरियल का स्केयर, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। 1 फैक्टोरियल का स्केयर तो देखो 1 ही रहेगा। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 का स्केयर, तो 2 का स्केयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होता है। अब 3 का जब हम खोलेंगे तो कैसा, कुछ ऐसा आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 का होल स्केयर, होल क्यूब, सॉरी क्यूब बनेगा। अब देखो ये 3 की भी क्यूब आएगी, ठीक है, या पूरे की ले लो, 6 की क्यूब बन जाएगी ये 1, ये 2 का स्केयर, 2 का स्केयर कितना होता है 4 होता है ना, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, और 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना भी कर लो, कितना आएगा हमारे पास, 6 ही मिलेगा, 6 का कुछ भी कर लो 6 ही मिलेगा। अगला देखेंगे हम तो कुछ ऐसा बनेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर 4, 4 3 12 दूनी 24, 24 की पावर 4, यानी कि 4 की पावर 24 की पावर 4, इवन नंबर की पावर अगर 4 आती है तो क्या बनेगा हमारे पास 6 बनेगा, तो ये भी 6 बनेगा। फिर आगे अगर मैं लूँगी फैक्टोरियल 5 की पावर 4, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आगे तो सारी 0 बनेंगी, अभी 4 से ऊपर जितनी भी जाएंगी सारी 0 आएंगी, तो आगे तो मुझे 0 ही मिलता जाएगा, तो यहीं से हम सोल्व कर लेंगे। 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, तो 7 मेरा यूनिट डिजिट यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन ये हो जाएगा। देखो ये ना मैंने आपको एसएससी लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर कोई थोड़ा हाई लेवल अगर दे देते हैं आगे, अगर जो भी हमारा लेवल अगर इंक्रीज होता है तो वहाँ तक का क्वेश्चन हमने कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक। तो वो यही बताया है किसी भी ओके, ये एक अलग तरीके से है कि हम यूनिट डिजिट लेके करें, बट उसको आप छोड़ दीजिए अभी। चलिए देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ 137 और 1347। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब अलग है, इसमें अब हमें इसको लेना पड़ेगा। इसका मतलब है ये 13 इंटू 47, तो मैं क्या करूँ, इसको 4 से डिवाइड कर लूँ अलग अलग, ठीक है, कि मैं 13 को भी 4 से कर लेती हूँ और 47 को भी 4 से कर लेती हूँ, मतलब वही है दोनों का सेम ही। तो देखो क्या बनेगा, 7 की पावर, जब मैं 13 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 4 3 12, 1 आएगा रिमाइंडर, इसको करूंगी तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर यहाँ से बचेगा, तो 7 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, 343 बनेगा, और यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, तो राइट आंसर 3, ठीक है। ये ऐसे होगा क्वेश्चन। चलिए अभी देखिए, ये डीएसएसबी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये किस तरीके से होंगे। इसमें इकाई का स्थान पर जो है कौन सा अंक आएगा ये आपको निकालना है, तो कॉपी पेन लीजिए एंड खुद से इनको सॉल्व कीजिए। हमें देखिए पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को जो है देखना है। तो देखो यहाँ पे हम अलग से इसको निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये 7 की पावर 98, ठीक है, गुना 5 की पावर तो कितनी भी आ जाए, आंसर मेरे को 5 ही मिलेगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब 3 की पावर कितनी है, 96 है। फिर हमें क्या करना था, पावर को 4 से डिवाइड करके देखना था, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। 7 की पावर 2 मतलब 49, मतलब 9, गुना 5 और गुना, अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16 पूरा जाएगा, तो 0 रिमाइंडर है, तो हम क्या करेंगे, 4 को पावर में लिखेंगे, ठीक है। 3 की पावर 4 को सोल्व कर सकते हैं आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निम 81, 1 आएगा, ठीक है। तो 9 पंजे 45, 45 एकम 45, तो 5 जो है इसका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओके ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है और ये डीएसएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, ठीक है। तो मीन्स क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 433 इंटू 456 इंटू 43 n दे दिया है, यहाँ पे नहीं पता हमें क्या है। इसमें इकाई का अंक इकाई का जो अंक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद n+2 जो है हमें इकाई का अंक मिल रहा है, तो n का मान क्या बताना है। ओके मीन्स इस n की कोई संख्या है और उसमें जब हम 2 ऐड कर देंगे तो वो जो है n की वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब इकाई का अंक होगा वो, ठीक, वो इकाई का अंक होगा, तो उसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे करें, देखिए हमें पता है, देखो 433 इंटू 456 इंटू 43n
इसका जो इकाई का अंक है वो कितना मिल रहा है n+2। हमें देखो सिर्फ इकाई का अंक लेंगे अब इसमें क्या है, इकाई का अंक 3 है, इसमें कितना है 6 है, इसमें कितना है n है, क्योंकि यही n तो हमें निकालना है और n+2 है। ठीक है, कितना है n+2। अब देखिए 6 दिए 18 मतलब 8, पूरा मत लिखो 8 लिखो सिर्फ, इंटू n, सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चलो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में, और n+2। ओके, अब देखो 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाए, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके, अब जब वैल्यू बराबर होगी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो भी यहाँ, नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। देखो अगर मैं 1 वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पे, तो मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या बनेगा, 8 बनेगा, बनेगा कि नहीं 8, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये नहीं है। ठीक है, 1 ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या हम 8 रख सकते हैं। अगर मैं 8 रखती हूँ तो 64 मतलब 4 यूनिट डिजिट होगा, और इसी 8 को मैं यहाँ रखती हूँ तो 0 यानी कि 0 यूनिट डिजिट होगा, तो मतलब ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन रखिए, तीसरा ऑप्शन है 3। अगर मैं 3 रखती हूं तो मेरा बनेगा, वेट एक मिनट, 24, क्या बनेगा 24 बनेगा, 8 दिया 24 तो 4 आएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा 5 बनेगा यूनिट डिजिट, तो मतलब ये भी गलत है। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है 6 अगर मैंने लिखा तो 8 6 48 मतलब यूनिट डिजिट 8, और यहाँ पे अगर मैं 6 को रखती हूँ तो भी यूनिट डिजिट 8, तो आ गया यूनिट डिजिट आ गया सेम, तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी, और यहीं से फिर इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा, n+2 आ जाएगा, यहाँ से है तो n का मान बताना था। ठीक है, n+2 आ जाएगा। अब देखो 10 यानी कि 0 जो है क्या बन रहा है, वो बन रहा है नहीं, इकाई अंक 8 + 2 10। ओके, तो 8 जो, सॉरी 6 है यहाँ पे, ओके सॉरी 6 है ना, 6 है ऑप्शन, तो 6 और 2 8, यही बन रहा है यहाँ पे 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसा था, डीएसएसबी में ही पूछा गया है, 25 की पावर 26। देखो अभी हमें यूनिट डिजिट लेके चलना है, बाकी किसी चीज़ पे फोकस में। देखो 5 की पावर कितनी भी आ जाए 5 ही मिलेगा, 4 की पावर 96, 4 की पावर इवन है तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, करके भी आप देख सकते हो बेशक इसको। ठीक है, 96 को 4 से कर लो, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये पूरा कट करेगा इस पे। ओके, इसमें नहीं बनेगा ये, तो ये हमें डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा कि अगर 4 की पावर ओड आती है, देखो ओड में जब हम निकालते हैं तो सही निकलता है, बट इवन में नहीं आता है। 4 की पावर ओड है तो हम 4 ही लेंगे, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा। अब 4 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन नंबर है ना 96, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 6 लगाएंगे। अब देखो 8 की पावर 92 को हम 4 से करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 8 की पावर 4 लेके जो है चलना पड़ेगा। 8 की पावर अगर 4 लेते हैं तो 8 की पावर 4 को सोल्व करेंगे इस तरीके से, 8 8 64 4, 8 8 64 4, 4 चौक 16, 6 बन गया 6। ठीक है, वैसे ये भी है, अगर हम इसको भी इससे भी कर सकते हैं, ये जो हमने 4 का करा था, देखो 96 को हम करते हैं किससे, 4 से, तो मेरा 0 रिमाइंडर बचता है, तो हम यहाँ पे 4 की पावर 4 लेके भी कर सकते हैं आप, कोई वो नहीं है कि आपको याद नहीं। 4 की पावर 4 लेके भी करेंगे तो कैसे होगा, देखो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, मिलेगा वही आंसर 6। देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, अब 16 को 16 यानी कि 6 6 36, वापस से मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो डायरेक्ट भी आपको अगर याद है, ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए है आपका कि अगर आपको याद है तो लिखो, अदरवाइज फिर पावर को 4 से डिवाइड करके देखना है ही। तो ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये भी 6 आएगा, तो ये 6 6 36, 6 पंजे 30, 0 जो है यहाँ से इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इकाई का अंक ही जो है इसमें निकालना है। 5 गुना 124 और 124 गुना 5। देखो 5 की पावर कुछ भी आ जाए क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब देखो 124 की 5, 4 की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे ओड है, मतलब मेरे को 4 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 ही जो है मिलेगा। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। देखो 5 है ना 4 की पावर, 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगा, तो मतलब 4 ही मिलेगा, तो आंसर 4 ही आ गया। तो 5 चौक 20, 0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है। 28 की पावर दे रखी है, अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तभी जो है
आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ओके देखिए 8 की पावर 96, 8 की पावर 96 वापस से हम करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। वही क्या बनेगा, 8 की पावर 4 आएगा। 8 की पावर 4 मतलब अभी हमने पीछे सोल्व किया था 8 टू 64 और 8 टू 64, 4 चौक 16, तो 8 की पावर 4 जो है 6 ही होता है। अब देखो 6 की पावर कितनी भी आ जाए मुझे 6 ही मिलेगा। 4 की पावर 22, यानी कि 4 की पावर इस बार क्या है, इवन है, तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 6 गुना 6 गुना 6 और आंसर 6 ही मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 ही जो है आ जाएगा, क्योंकि 6 6 36, 36 216 और 216 में 6 जो है यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। ओके ये देखिए एक और क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में। ये डीएसएसबी के ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो खुद से निकालिए क्वेश्चन को और देखिएगा कि आप निकाल पाते हैं या नहीं। वही है सिंपल, 5 की पावर कितनी भी आ जाए 5 रहेगा, 5 की पावर कितनी भी आ जाए 5 रहेगा। 3 की पावर 72, 72 को 4 से कर लो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, यानी कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 1, 3 3 29 27 81, तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 5 पंजे 25 और 1 25, तो 5 जो है इसका क्या आ जाएगा, इकाई का अंक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके तो कुछ ऐसे ही जो है क्वेश्चन करने हैं आपको। एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, इसमें आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो इसका आंसर है मैं बता देती हूँ, आपका निकल पाता है या नहीं वो आप चेक कीजिएगा। इसका आंसर रहेगा 4। क्या रहेगा इसका आंसर, 4 रहेगा। तो इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही इसी पैटर्न पे, इसमें भी आपको खुद से निकालना है इकाई का अंक कि कैसे निकलेगा। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जो आपको करके देखने हैं, ठीक है, खुद से करके देखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो इसमें इकाई का स्थान बताना है। अब देखिए इसमें कोई पावर वाला चक्कर नहीं, तो सिर्फ यूनिट डिजिट को जो है मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 दिए 24, यानी कि 4 यूनिट डिजिट, 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट 8, 8 दिए 24, 24 मतलब 4 यूनिट डिजिट, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके सेम क्वेश्चन आपसे एक और है। ये डीएसएसबी पीआरटी में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए 217 की पावर इतनी दे दी है, फिर इतनी, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का लेके चलना है। 7 की पावर 413, अब देखो 7 की पावर 413, अब इस 413 को पूरे को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट जो है ना उसको करो, सिर्फ 13 को करो, तो 4 दिए 12 और 1 बचेगा रिमाइंडर, यानी कि 7 की पावर 1 मतलब 7 ही मिल जाएगा। फिर देखो मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पे 9 की पावर कितनी 47 लेंगे हम, 9 की पावर 47 लेंगे और उसको 4 से करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 की पावर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। सेम इसमें 4 की पावर, यहाँ पे देखिए क्या है, इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या है, सिर्फ 12 के अकॉर्डिंग लेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 4 दिए 12 मतलब 2 की पावर 4 ही हमको लेना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर 0। तो देखो पावर में कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 812 था, तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके देखना है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, अदरवाइज अगर आप पूरे को सोल्व करने बैठेंगे तो वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को ही करके देखना है, 2 जो लास्ट डिजिट होंगे सिर्फ उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ओके देन इसको आपको सोल्व करना है। इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, तरीका मैंने आपको बता दिया है। इकाई का अंक इसमें 8 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा। वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए कि क्या आप कर पाते हैं या नहीं। अगर देखिए कोई क्वेश्चन नहीं होता है इसमें से, जो भी होमवर्क में मैंने दिए हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो 32 की पावर 17, 2 की पावर 17 यानी कि 4 चौक 16 और 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, ठीक है। 3 की पावर 24 मतलब 4, 4 छिक 24, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो 81, 81 मतलब 1। 7 की पावर 18, तो ये 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर बचा, तो 7 की पावर 2 49 मतलब 9, ठीक है। ओरली जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, अभी आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 माइनस 9। अब देखो एक छोटा है एक बड़ा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवा भी दिया है कुछ इस तरीके का। तो कैसे करेंगे, मैंने बोला आपको कि छोटे में से कभी भी हम बड़ा नहीं माइनस करते, तो हम क्या लेते हैं, पड़ोसी से 1 लेते हैं उधार पे। तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि 4 जो है इसका इकाई का अंक निकल जाएगा। देखो 6 भी है, आप अगर माइनस माइनस को भूल जाओ तो 6 अगर आप निकालोगे आंसर, तो ऑप्शन में इन्होंने 6 भी दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी छोटे में से बड़ा हम यूनिट डिजिट में कभी भी नहीं घटा सकते हैं, तो हम पड़ोसी से 1 लेंगे एंड देन उनको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन।
चलिए देखिए, ये कुछ और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये एनवीसी पीजीटी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इकाई का अंक इसमें 8 आने वाला है, तो इसको सोल्व करके देखना है आपको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। ये भी देखो एनवीएस पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो रहने वाला है 5। यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 5 रहेगा। सोल्व कीजिएगा इन्हें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे यूनिट डिजिट से। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं डीएसएसबी में। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो आप देखिएगा उसमें। एंड देन जब आप सीख लेंगे ना डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, कि 2 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, 3 से मल्टीप्लाई, देन आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज फिर आपको चारों ऑप्शंस को वहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल का पता होना ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।